मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ये सैम 2 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, जो कि क्या है आपका मैपिंग द नेबरहुड। ठीक है, तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बर्ड्स और उनके जो नेस्ट रहते हैं, जो उनका घोंसला बनाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, मैपिंग द नेबरहुड। ठीक है, तो हम जो है इसमें मैपिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैप बना हुआ है। ठीक है ना, और नेबरहुड मतलब क्या होता है, आपका पड़ोसी। ठीक है, जो आपके आसपास रहते हैं चीज़ें, उसको जो है नेबरहुड कहा जाता है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक राइट वन ऑफ द प्लेस एंड देन राइट द वे टू रीच इट। यूज़ द वर्ड लेफ़्ट, राइट एंड स्ट्रेट इन योर सेंटेंस। ठीक है, तो आपको जो है, जैसे आपके घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, मार्केट है या फिर पुलिस स्टेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस पहुँचना है, तो आपको किस तरह से जाना है, पहले राइट जाना है कि सीधे स्ट्रेट जाना है, फिर किधर मुड़ना है, फिर इस तरह से आपको जो है बनाना है। और फिर आपके जहाँ पे आपको पहुँचना है, पोस्ट ऑफिस तक या फिर स्कूल तक या फिर मार्केट तक या फिर पुलिस स्टेशन तक, आप किस तरह से पहुँचेंगे उसको जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो टेक राइट वन ऑफ द प्लेस एंड देन राइट द वे टू रीच इट। ठीक है ना, इन सभी में से कोई एक प्लेस में आपको राइट मानना है। ठीक है ना, मीन्स या तो आपके घर के आसपास जो पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, मार्केट है या फिर पुलिस स्टेशन है, कहीं किसी भी एक जगह जाने का आपको रास्ता निकालना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर वर्मा एंड हिज फैमिली इज़ ऑन देयर वे टू भोपाल। मिस्टर वर्मा और उनकी फैमिली क्या भोपाल जा रही थी। ठीक है, दे आर गोइंग टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। वो जो है एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे। चित्रा, मिस्टर वर्मा's डॉटर, लुक्ड आउट ऑफ द कार। जो चित्रा थी वो मिस्टर वर्मास की जो डॉटर थी, बेटी थी, वो जो है कार के बाहर उसने देखा। एंड आस्क हर फादर, डैड आर वी देयर। ठीक है, तो कार के बाहर उसने देखा और उसने अपने डैड से पूछा कि डैड, हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मतलब हम पहुँच गए क्या भोपाल। तो डैड ने रिप्लाई क्या दिया कि नो डियर, नॉट येट, नहीं अभी नहीं पहुँचे। लुक एट द मैप ऑन द इनविटेशन कार्ड। ठीक है, तो मैप, जो इनविटेशन कार्ड उनको मिला था, उसमें डैड ने बोला कि आप जो है जो इनविटेशन कार्ड है, इसमें जो मैप दिया है इसको देखो। ठीक है, कैन यू सी एनी लैंडमार्क्स। उसने बोला कि इनविटेशन कार्ड में कोई लैंडमार्क दिया हुआ है क्या। ठीक है, हर फादर आस्क्ड, उसके जो फादर थे चित्रा के, उन्होंने चित्रा से पूछा कि इनविटेशन कार्ड में कोई लैंडमार्क्स दिया हुआ है क्या। तो चित्रा लुक्ड एट द मैप एंड रीड अबाउट द लैंडमार्क्स वंस अगेन। और फिर उसने जो है मैप में देखा इनविटेशन कार्ड के, और फिर उसने जो है उसमें लैंडमार्क्स को फिर से देखने की कोशिश की। तो उसने क्या बोला, नो आई कांट आंसर चित्रा। चित्रा ने बोला कि मुझे कोई भी लैंडमार्क इसमें नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी द मैप ऑफ द वेन्यू एट द बैक ऑफ द कार्ड। ठीक है, और तो फिर उसमें चित्रा के फादर ने क्या कहा कि यू कैन सी द मैप ऑफ द वेन्यू, आप जो है वेन्यू का मैप देख सकते हैं जहाँ पे हमें जाना है, एट द बैक ऑफ द कार्ड, कार्ड के पीछे। ठीक है,
अलॉन्ग विथ सम लैंडमार्क्स, ठीक है, जहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। देयर वेयर लैंडमार्क्स फॉर देम टू फॉलो, ठीक है। तो जो भी लैंडमार्क्स दिए हैं उनको आप फॉलो करोगे तो आप जो है पहुंच जाओगे वेन्यू तक, ठीक है ना। मिसेस वर्मा, चित्रास मदर, जो मिसेस वर्मा थी, जो चित्रा की मदर थी, ठीक है। लुक एट द मैप डाउन ऑन द कार्ड, उन्होंने जो है कार्ड के नीचे जो है मैप को देखा। एंड टोल्ड देम दैट द वेन्यू वाज नियर द गांधी जी स्टेडियम ऑन अ लेन, ठीक है। तो उन्होंने जो है कार्ड में देखा कि एक जगह मैप दिया हुआ है और उसमें जो है उनको दिख गया कि जो वेन्यू है वो कहाँ पे है, नियर द गांधी जी स्टेडियम, नियर द गांधी स्टेडियम ऑन अ लेन, लेन के किनारे गांधी स्टेडियम है, उसी के पास में जो है उनका वेन्यू है। दे वेयर ऑन शिवाजी एवेन्यू, और वो जो है शिवाजी एवेन्यू में उनको जाना था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है चित्रा की मदर ने मैप में देख लिया कि उनको कहाँ जाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका जो है इस तरह का मैप उनके उसमें बना था, ठीक है। यहाँ पे शिवाजी एवेन्यू था, ठीक है, यहाँ पे वेडिंग पार्टी प्लेस था, ठीक है, और ये स्टेडियम बना हुआ था, ठीक है, और ये यहाँ पे टेंपल और ट्री, ठीक है। इस तरह से मैप जो है दिया हुआ था कि आपको इस तरह से आना है, ठीक है। तो ये मैप जो है उनके वेडिंग कार्ड में बना हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैप शोड द लेन विद द टेम्पल, ठीक है। द मैप में क्या दिख रहा था उनको कि टेम्पल है, टर्निंग लेफ़्ट ऑन शिवाजी एवेन्यू, ठीक है, वहाँ से लेफ़्ट करना है शिवाजी एवेन्यू के लिए। इट ऑल्सो शोड अ बिग बैनियान ट्री एट द एंट्रेंस ऑफ द लेन, और उनको जो है एक बड़ा सा बैनियान ट्री भी दिखा लेन के एंट्रेंस में, ठीक है। चित्रा लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, डैड आई कैन सी द बैनियान ट्री, चित्रा ने जो है विंडो से बाहर निकल के देखा और उसने अपने डैड को बताया कि डैड मुझे बैनियान ट्री दिख रहा है, ठीक है। स्लो डाउन, उसने बोला कि आप थोड़ा धीमे करिए। वी हैव टू टर्न लेफ़्ट, हमें जो है लेफ़्ट में मुड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें चित्रा ने देख के डैड को अपने बताई, ठीक है ना। इन अनदर 5 मिनट्स, और कुछ ही देर बाद 5 मिनट के बाद, दे वेयर एट द वेन्यू, वो जो है वेन्यू में पहुंच गए। चित्रा एंड हर पेरेंट्स जॉइंड द गेस्ट इन द पार्टी एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द होस्ट ऑफ फंक्शन, और चित्रा और उसके पेरेंट्स जो है वो पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद में होस्ट ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन के जो होस्ट थे उसको स्टार्ट कर दिया देखना, ठीक है ना। सो दिस वाज स्केच रीडिंग, ठीक है, और ये जो है क्या स्केच रीडिंग थी। इट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, तो इस तरह से किसी भी प्लेस को जो है किसी भी प्लेस तक पहुंचना, जो ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, इस चीज़ की हेल्प से किसी प्लेस तक पहुंचना, इसको क्या बोलते हैं, स्केच रीडिंग, ठीक है ना। स्केच रीडिंग की हेल्प से आप जो है किसी प्लेस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, और इसकी हेल्प से किसी भी प्लेस को जो है लोकेट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइट्स, तो साइट्स क्या होता है ये देखते हैं। वन मस्ट नो द साइड ऑफ अ प्लेस, ठीक है, हमें जो है हमेशा साइड पता होना चाहिए प्लेस की। द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज़ टू नो इन विच साइड द प्लेस इज़, ठीक है, हमें जो है सिंपली तरीके से अगर किसी प्लेस को फाइंड करना है तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि वो प्लेस जो है किस साइड है, ठीक है ना। द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज़ टू नो इन विच साइड द प्लेस इज़, मीन्स किस साइड में वो प्लेस है, ठीक है। यू नो दैट देयर आर 4 साइड्स इन रिलेशन टू आवर बॉडी, हमें पता है कि हमारी बॉडी के रिलेशन में
4 साइड्स होती हैं, ठीक है। द साइड वी आर फेसिंग इज़ आवर फ्रंट साइड, जो हमारे जस्ट सामने रहती है उसको हम फ्रंट साइड बोलते हैं। द साइड बिहाइंड अस इन आवर बैक साइड, तो जो हमारे जस्ट पीछे रहती है साइड उसको हम बैक साइड बोले हैं। द साइड टुवर्ड्स आवर राइट हैंड, जो हमारे राइट हैंड में रहती है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। एंड द साइड टुवर्ड्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमारे फेस के जस्ट सामने यहाँ पे कोई साइड होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रंट साइड, ठीक है। जस्ट पीछे जो साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड, ठीक है। और फिर इसके बाद में राइट हैंड साइड में जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड में जो साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, सामने की साइड जो रहती है उसको फ्रंट फेसिंग साइड बोलते हैं, पीछे जो होती है उसको बैक साइड बोलते हैं, राइट हैंड के साइड में जो रहती है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, और लेफ़्ट हैंड के साइड में जो रहेगी उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी साइड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रीडिंग अ मैप, तो इसको देखते हैं। लाइक ए स्केच अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, एक स्केच जो है वो क्या होता है, किसी प्लेस का एक ड्राइंग होता है। ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर, जिसको एक पेपर में बनाया जाता है, प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है, फ्लैट सरफेस पे। बट अनलाइक स्केच अ मैप शोज अ डायरेक्शन इन रिलेशन टू द सन, बट जो अनलाइक स्केचेस रहते हैं या फिर एक मैप रहता है वो किस तरह से डायरेक्शन शो करता है, रिलेशन टू द सन के रिलेशन में डायरेक्शन बताता है। इट कंटेन्स सिंबल, साइन, कलर्स एंड स्केल्स टू लोकेट द प्लेस शोन ऑन इट, और इसमें क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, कलर्स होते हैं और स्केल्स होती हैं किसको, प्लेस को लोकेट करने के लिए, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप, तो इसको जो है लैंग्वेज ऑफ मैप भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्शंस क्या होता है ये देखते हैं। वी ऑल नो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, हमें सब पता है कि सन जो है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर आप राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे, यू वुड बी फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट, तब आप जो है ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में रहेंगे। वुड बी बिहाइंड यू, ईस्ट जो है आपके सामने होगा और वेस्ट जो है वो आपके पीछे होगा। टुवर्ड्स योर लेफ्ट इज़ नॉर्थ एंड योर राइट इज़ टुवर्ड द साउथ, ठीक है। और आपके लेफ़्ट में क्या है, नॉर्थ होगा, और राइट में क्या है आपका साउथ होगा, ठीक है ना। तो कभी भी आप जो है सन की तरफ जब अपना फेस करके खड़े होंगे तो सामने की तरफ आपका ईस्ट रहेगा, पीछे की तरफ आपका वेस्ट रहेगा, ठीक है। लेफ़्ट की तरफ आपका नॉर्थ रहेगा और राइट की तरफ आपका साउथ रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, रेज योर आर्म्स टू शोल्डर हाइट एंड पॉइंट योर हैंड्स टूवर्ड आइदर साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है आपकी आर्म्स को जो है रेस करना है, ठीक है ना, शोल्डर तक, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जो है चारों डायरेक्शन में अच्छे से खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये गर्ल इस डायग्राम में खड़ी हुई है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, रेज योर आर्म्स टू शोल्डर हाइट, आर्म्स को आपको शोल्डर की हाइट में रेज करना है। एंड पॉइंट योर हैंड्स टुवर्ड आइदर साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। योर राइट हैंड वुड बी पॉइंटिंग टू द साउथ, आपका जो राइट हैंड है वो साउथ को पॉइंट करेगा। एंड योर लेफ्ट हैंड वुड बी पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, और जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ साइड पॉइंट करेगा, ठीक है। दीज आर द 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन, और ये जो है
आपकी 4 मेन और कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं, ठीक है ना। टू टॉक अबाउट प्लेसेस बिटवीन देयर डायरेक्शंस वी यूज टर्म्स सच एस द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों डायरेक्शंस के बीच में भी कुछ डायरेक्शन होती है। जैसे ये आपका इस तरह से अगर आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपका सामने ईस्ट है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, इसके बाद आपका राइट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे नॉर्थ है और राइट हैंड साइड पे आपका साउथ है, ठीक है। तो इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, जिसको जो है बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो है कंपास जो है यूज़ किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है जिसमें आप एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, लुक एट द फिगर अबव, कैन यू फाइंड द पोजीशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे देख के आपको जो है सभी प्लेसेस को फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ, योर हाउस इज़ ऑन विच साइड ऑफ ग्रीन पार्क, ठीक है। इसके बाद इज़ द गेट ऑन द वेस्ट और ईस्ट ऑफ योर हाउस, ठीक है, जो गेट है वो ईस्ट या फिर वेस्ट में है हाउस के। टू गो टू ग्रीन पार्क फ्रॉम योर हाउस वन हैज़ टू फर्स्ट टर्न एंड देन टर्न, आपको क्या कहाँ टर्न करना है ये बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, द रेलवे स्टेशन इज़ ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस, रेलवे स्टेशन किस साइड है ये भी आपको जो है बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है मैप से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर्स, नीचे जो पिक्चर्स हैं उनको आप देखिए। द फर्स्ट पिक्चर शोज़ अ रोज ऑफ ट्रीज लाइनिंग द रोड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड के साइड में ट्रीज बने हुए हैं विथ अ ग्लिम्प्स ऑफ फील्ड एंड सम ट्रीज बिहाइंड देम, ठीक है। तो रोड की साइड में बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ जो है साइड में भी बने हुए हैं, ठीक है ना। द सेकेंड पिक्चर शोज़ हाउ द सेम प्लेस वुड लुक फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बीच में रोड है, ठीक है, अगल बगल ट्रीज़ हैं। तो इस सामने से अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है ना, और अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ये अगल बगल ट्री है और बीच में रास्ता, इस तरह से हमें दिखेगा। तो ये रोज ऑफ ट्रीज है और ये जब हम टॉप से देखेंगे तो इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है आपका, सम मैप शो फिज़िकल फीचर वाइल अदर शो पॉलिटिकल डिवीज़न, कुछ मैप जो है फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं और कुछ जो है पॉलिटिकल डिवीज़न दिखाते हैं। सम मैप शोज़ रोड्स, रेलवेज एंड एयर रूट्स, और कुछ मैप्स जो है रोड्स दिखाते हैं, रेलवेज दिखाते हैं और एयर्स का जो रूट्स रहता है वो दिखाते हैं। सम शो प्लेसेस वेयर ऑयल एंड आयरन इज़ फाउंड, और कुछ जो है प्लेस ऐसे दिखाते हैं जहाँ पे ऑयल और आयरन मिलता है। द काइंड ऑफ क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स ग्रोइंग इन डिफरेंट, और जो भी अलग अलग जगह पे जो भी क्रॉप्स जो होती हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, और एक एरिया में कितने पीपल रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स वो भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। मैप्स में ऑल्सो शो वेदर, रेनफॉल एंड चेंजिंग टेम्परेचर, और मैप्स जो है वेदर भी दिखाता है, रेनफॉल भी दिखाता है और चेंजिंग टेम्परेचर भी दिखाता है, ठीक है ना। इसके बाद स्केल ऑफ मैप दिया हुआ है, एज मैप आर स्मॉलर देन एक्चुअल साइज़, तो मैप जो है काफ़ी छोटे होते हैं, जो एक्चुअल साइज़ रहता है उससे छोटे होते हैं, ठीक है। स्केल्स आर यूज टू शो हाउ मैनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो स्केल्स का यूज़ किया जाता है कैसे कि
1 सेंटीमीटर्स के लिए कितने किलोमीटर्स को दिखाया जाए, ठीक है ना, ऑन द मैप, मैप के में, ठीक है। डिफरेंट मैप्स में हैव डिफरेंट स्केल्स, हर अलग अलग मैप में जो है अलग अलग स्केल्स रहते हैं। सो अ मैप ऑल्सो हेल्प अस टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। तो इसलिए जो है जो मैप्स होते हैं इससे हम जो है 2 प्लेसेस की जो है डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज़ 100 किलोमीटर्स, ठीक है, इट कैन बी स्केल टू 1 सेंटीमीटर। इसको जो 1 सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। दिस वुड मीन 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, डिड यू नो में मैप मैपिंग इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है। मैप मैपिंग को कार्टोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। नाउ ए डेज एयर फोटोग्राफ्स आर टेकन टू मेक मैप्स। आजकल जो है ऊपर से एयर फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, ठीक है ना। आर टेकन टू मेक मैप्स, मैप को बनाने के लिए। सैटेलाइट्स आर यूज टू मेक मैप्स दैट टेल अस अबाउट द वेदर। सैटेलाइट्स भी यूज़ की जाती हैं मैप के लिए जो कि हमें वेदर के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्केल इज़ ऑलवेज गिवन इन अ कॉर्नर ऑफ मैप, और स्केल जो है हमेशा कॉर्नर में दी जाती है मैप के। द फर्स्ट मैप वेयर मेड बिफोर पीपल कुड राइट, ठीक है। जो फर्स्ट मैप बनाया गया था, ठीक है, तो जब जो है पीपल जो है राइट नहीं कर पाते थे उसके पहले। सो मैप्स में बी ओल्डर देन रिटन हिस्ट्री, ठीक। तो मैप्स जो है वो जो है रिटन हिस्ट्री के भी जो है पहले से बनाए जा रहे हैं। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप वाज ड्रॉन ऑन बेबीलोनियन मॉडर्न इराक, ठीक है। बेबीलोनियन में बनाया गया था मैप, ठीक है ना। कि क्ले टेबलेट अबाउट 2300 BC, 2300 BC में जो है ये बनाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एंड सिंबल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम, साइन और सिंबल्स क्या होते हैं। तो साइन एंड सिंबल्स आर यूज टू शो फीचर लाइक रोड के लिए, रिवर्स के लिए, ब्रिज के लिए, टेम्पल्स के लिए, चर्च के लिए। मैप में जो है ये सारी चीज़ें जो है डिनोट करने के लिए हर एक का साइन बनाया जाता है। जैसे कि टाउन का ये साइन रहता है, ठीक है, चर्च का इस तरह का साइन रहता है, टेम्पल का इस तरह रहता है, रोड का ऐसा रहता है, रिवर का ऐसा रहता है और ब्रिज का ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये सभी साइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़, ठीक है ना। अलग अलग कलर यूज़ किया जाता है अलग अलग लैंड फॉर्म्स के लिए और वाटर बॉडीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ब्लू कलर दिया हुआ है। ब्लू कलर काय के लिए रहता है, वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, ओशिन, सीज एट्सेट्रा। रिवर्स, ओशिन और सीज के लिए ब्लू कलर रहता है, ठीक है। इसके बाद ग्रीन कलर किसके लिए रहता है, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, प्लेन्स के लिए रहता है, ठीक है। येलो कलर किसके लिए रहता है, डेजर्ट के लिए रहता है। और ब्राउन कलर किसके लिए रहता है, हाईलैंड और माउंटेन्स के लिए रहता है, ठीक है। रेड कलर किसके लिए रहता है, पॉपुलेशन और मेन रोड्स के लिए रहता है। ब्लैक कलर रहता है आपका मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग के लिए। तो ये इतनी चीज़ें रहती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें कि पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन वर्ड्स की हेल्प से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका था क्या, 3rd नंबर चैप्टर, ठीक है, सॉरी 4 नंबर चैप्टर, जो कि क्या था, मैपिंग द नेबरहुड, ठीक है। तो इसको आप लोग रीड करिए और अच्छे से समझिए, फिर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग करिए और कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।